जैसा कि आपने देखा कि इसके पूर्व एक केस हुआ था प्राप्तांक पूर्णांक त्रुटि वाला, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया कि ये जो प्राप्तांक पूर्णांक वाली त्रुटियां हैं, ये त्रुटियां हम इस तरह से नहीं मान सकते कि मानवीय त्रुटियां हैं, ये कूटरचित तरीके से भी की जा सकती हैं ताकि वो आसानी से मेरिट में आ सके। लेकिन अभी अभी खबर आई, आप लोगों ने सुन भी लिया होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित ओबीसी वर्ग की एक अभ्यर्थिनी थी, उनको राहत दी है। उन्होंने गुजारिश की थी कोर्ट से कि उनके अनुक्रमांक में जो है गलती हो गई है, उनका ग्रेजुएशन का जो अनुक्रमांक था वो गलत हो गया था, उसमें सुधारने की छूट दी जाए। और तो कोर्ट ने कहा है कि याची काउंसलिंग के समय कमेटी के समझ अपना प्रत्यावेदन दे सकती है और कमेटी उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उचित निर्णय ले सकेगी। ये आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने झांसी की पिंकी की याचिका पर दिया है। याचिका का कहना है कि वह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल हुई है, उसने 150 में 108 अंक भी हासिल किए हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने स्नातक का रोल नंबर गलत भर दिया। ऐसी मानवीय त्रुटि की वजह से हुआ है। गलत रोल नंबर भरने का उसका कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि इसमें हम कुछ कूटरचित तरीका कर भी नहीं सकते हैं कि कोई फ़ायदा हो जाएगा हमको। भूलवश ऐसा हुआ है जिसे सुधारने की अनुमति दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति 1981 की नियमावली के तहत हो रही है, जिसमें काउंसलिंग के लिए कमेटी गठित की जाती है। याची काउंसलिंग के दौरान संबंधित कमेटी को अपना प्रत्यावेदन दे सकती है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव और 60 अन्य की याचिकाएं मानवीय त्रुटि के आधार पर राहत देने से इनकार करते हुए खारिज कर दी थी, क्योंकि उनमें कुछ अभ्यर्थियों द्वारा की गई त्रुटियां मानवीय भूल नहीं पाई गई थी। उन्होंने बीएड के अंकों की गलती सुधारने की मांग की गई थी। कोर्ट ने पाया था कि इसकी आड़ में अनुचित लाभ लिया जा सकता है। तो अब आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, यानी कि वो सारी त्रुटियां जो आपकी मेरिट को प्रभावित नहीं करती हैं, उन सारी त्रुटियों में आपका प्रत्यावेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। चाहे नाम की त्रुटियां हो, चाहे सर्टिफिकेट नंबर हो, चाहे अंक पत्र क्रमांक हो, चाहे तुम्हारा अनुक्रमांक हो, कोई भी प्रकार की त्रुटि हो जो तुम्हारी मेरिट को इफेक्ट नहीं करती, तो इसका मतलब आप साफ तौर पे बच सकते हो। अभी पिछली काउंसलिंग में मैं गया भी था, मेरे में भी एक त्रुटि थी जो अंक पत्र संबंधी थी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने आराम से मेरा पूरी तरह से काउंसलिंग की और ले लिया था। यहाँ तक कि मेरे दूसरे कक्ष में एक और लड़की थी, जानकारी मिली थी कि उसके तो अंक कम थे, मेरिट से उसके अंक कम थे। तो वहाँ सर ने कहा कि आपके नंबर तो मिल नहीं रहे हैं, तो हम कैसे आपका काउंसलिंग पूरा कर लें भाई, ये तो तुमने गलत नंबर भरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, तो लड़की ने कहा कि सर हमने तो कम ही नंबर भरे हुए हैं सर, ज़्यादा तो भर नहीं दिए कि किसी अभ्यर्थी का मैं नुकसान कर रही हूँ। तो उन्होंने उसका नया गुणांक निकाला और उस गुणांक के आधार पर जो है उसको वहाँ पे गोला मार दिया कि इतना इसका गुणांक है, और उसकी काउंसलिंग कंप्लीट कर ली कि भाई इसका ज़्यादा अंक है, इसने कम लिख दिया है, तो किसी तरह से किसी का अहित तो हो नहीं रहा है। तो सीधी बात है, जिनका गुणांक या प्राप्तांक वाला लफड़ा है और उन्होंने कम भर दिया है, उनको भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समस्या केवल उनको होगी जिन्होंने गुणांक प्राप्तांक अपना अधिक भर दिया है। ये एक खुशखबरी है बाकी अन्य लोगों के लिए जिन्होंने मेरिट संबंधी त्रुटियां नहीं की थी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच में भेजो ताकि लोगों को सब पता चल सके और वो टेंशन फ्री हो सके इस चीज़ को लेकर के।